हेलो स्टूडेंट्स हम देखेंगे फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि 100 क्वेश्चंस का है जिसमें से हमको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जो पार्ट हैं वो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ विद सॉल्यूशन और यह लास्ट पार्ट है 2021 का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा काल्पनिक विभाजन के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए सेक्शन 6। सेक्शन 5 में अधिनियम का कुछ संपत्तियों को लागू न होना। सेक्शन 4 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। सेक्शन 7 में तरवाड़ तापसी कुटुंब कबरू या एलम की संपत्ति में हित का न्यायगमन के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 6 में सैदाई की संपत्ति में हित का न्यायगमन। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 दो व्यक्ति एक दूसरे से एक उदर रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जब ऑप्शन ए वे एक ही पूर्वज से उसी एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हुए हों। ऑप्शन बी वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न पत्नियों से अवजनित हुए हों। ऑप्शन सी वे एक ही पूर्वजा से किंतु उसके भिन्न पतियों से अवजनित हुए हों। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वे एक ही पूर्वजा से किंतु उसकी भिन्न पतियों से अवजनित हुए हों। दे आर descended from common actors but by the different husbands. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकार में अधिमानता का सही क्रम है। ऑप्शन ए वर्ग 1, वर्ग सेकंड, बंधु गोत्रज। ऑप्शन बी वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड, गोत्रज, बंधु। ऑप्शन सी वर्ग सेकंड, वर्ग फर्स्ट, बंधु, गोत्रज। ऑप्शन डी वर्ग सेकंड, वर्ग फर्स्ट, गोत्रज और बंधु। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुसूची के वर्ग फर्स्ट में, उसके बाद अनुसूची वर्ग सेकंड में, उसके बाद गोत्रज, नेक्स्ट बंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90
A person is disqualified from inheriting any property if he suffers from any। एक व्यक्ति उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने में अयोग्य है यदि वह इनमें से किसी से पीड़ित है। ऑप्शन ए शारीरिक दोष, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी अंगविकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आधिपत्य है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी प्रलक्षित, ऑप्शन डी या तो ए या बी या सी। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। पिता की विधवा है। ऑप्शन ए वर्ग सेकंड की वारिस, ऑप्शन बी वर्ग फर्स्ट की वारिस, ऑप्शन सी गोत्रज, ऑप्शन डी बंधु। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह वर्ग सेकंड की वारिस है, पिता की विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 घोषणा करती है कि एक हिंदू स्त्री द्वारा संपत्ति धारित की जाएगी। ऑप्शन ए सीमित स्वामी के रूप में, ऑप्शन बी पूर्ण स्वामी के रूप में, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वामी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत हिंदू स्त्री द्वारा संपत्ति का अर्जन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अधिनियम के प्रभाव में आने के पहले, ऑप्शन बी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद, ऑप्शन सी अधिनियम के प्रभाव में आने के या तो पहले या बाद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अधिनियम के प्रभाव में आने के या तो पहले या बाद में। स्टूडेंट्स जो हिंदू लॉ है उसमें जो अनुसूची के वर्ग दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पुरुष का वर्ग एक का वारिस नहीं है। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी पुत्री। स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पिता, फादर, जो फादर है वह वर्ग 2 अनुसूची 2 का वारिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। कौन सी धारा अनुसूची के वर्ग सेकंड में
वारिसों में संपत्ति के वितरण से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 13 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, सेक्शन बी, ऑप्शन बी धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी धारा 10 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, डी धारा 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, जो धारा 13 है, धारा 13 में बताया गया है डिग्रियों की संगणना, और धारा 14 में हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यंतिक अपनी संपत्ति होगी, और धारा 11 में दिया गया है अनुसूची के वर्ग 2 में वारिसों की संपत्ति का वितरण, और धारा 12 गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर था है ऑप्शन 11। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। शिशु जो निर्वंशीयत की मृत्यु के समय गर्भ में था तथा जो तत्पश्चात जीवित पैदा हुआ हो, उत्तराधिकार में उसका हित प्रभावी होगा। ऑप्शन ए शिशु के जन्म की तिथि से, ऑप्शन बी निर्वंशीयत की मृत्यु की तिथि से, उस तिथि से जिसको शिशु 18 वर्ष की आयु में प्राप्त करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और वीडियो को स्किप ना करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत जहां दो व्यक्तियों की समसामयिक मृत्यु हुई हो, जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह अवधारण किया जाएगा कि ऑप्शन ए कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा, ऑप्शन बी ज्येष्ठ कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। अनुसूची के वर्ग सेकंड में भाई व बहन के प्रति निर्देश नहीं है। ऑप्शन ए भाई तथा बहन जो पूर्ण रक्त हो, ऑप्शन बी भाई तथा बहन जो अर्धरक्त हो, ऑप्शन सी भाई तथा बहन जो एक उदर रक्त हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भाई तथा बहन जो एक उदर रक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। एक हत्या करने वाला व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने से निवृत्त होगा। ऑप्शन ए धारा 23 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, धारा 25 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, धारा 26 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, धारा 27 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा
है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी is करेक्ट आंसर, जो कि धारा 25 में दिया गया है। हत्या करने वाला निवृत्त होगा जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह विरासत में पाने का हकदार नहीं है। और सेक्शन 23, सेक्शन 27 उत्तराधिकार जबकि वारिस निवृत्त हो। सेक्शन 26 संपरिवर्तनों से वंशज निवृत्त होंगे। थैंक्स।